जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो ओबीसी समाज से आता था, इसलिए कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था। मैं अपने समाज के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो समाज की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। नमस्कार। औरैया उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ अन्याय होता है और सारे राजनेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन ये वही राजनेता हैं जो हाथरस मुद्दे पर पैदल पैदल भागे चले जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद हैं सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी। इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो पहले वहाँ पहुँचते हैं और न्याय की डिमांड करते हैं। आपसे मैं सर्वेश जी जानना चाहूँगा, जिस तरह प्रकरण होता है और इसको दबाने का प्रयास किया जाता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना किसी भी बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को तो इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो बात आपने कही कि ये औरैया में घटना हुई और बेटी के पीछे का टाइटल मिश्रा था, इसलिए ना कोई पैदल गया और ना कोई प्लेन से गया। लेकिन यही अगर हाथरस में घटना घटित हुई थी तो बहुत लोग पैदल पैदल चले गए थे, धक्के खाकर जमीन पर भी गिर जा रहे थे। मीडिया का काम है कवर करना। मीडिया पुलिस से मुठभेड़ भी कर रही थी हाथरस प्रकरण में, लेकिन इस मामले में किसी भी मीडिया के मुंह से आह तक नहीं निकला है। ये जो दोहरा व्यवहार है, दोहरा चरित्र है हम सवर्णों के साथ, बहुत ही गलत है और मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। जब आप वहाँ औरैया गए तो बेटी के परिवार से आप मिले, अपना जो है सहानुभूति आपने प्रकट की, क्या देखा आपने? क्या वहाँ पे आपको जो कमी दिखी? एक प्रकार से होता है ना समाज के लिए, जहाँ पे दोहरा रवैया एक होता है, आपको क्या अंतर दिखा? जैसे देखिए पुनीत जी, उसमें दो चीज़ें दिखी मुझे। एक तो मैं वहाँ पर गया तो पहली बात तो ये है कि जो घटना घटित हुई तो हम उस घटना को महसूस कर सकते हैं न्यूज़ के माध्यम से देख करके, सोशल मीडिया के माध्यम से देख करके, लेकिन जिसकी बेटी गई है उस पर क्या बीत रही है ये तो उसी को पता है। हम आप उतना नहीं महसूस करते हैं, जिसकी बेटी गई ये तो वही जानता है। उसमें एक कमी ये रही क्योंकि वो जो लड़का था, वो लड़का काफ़ी उम्रदराज था, 30-32 साल का लड़का था और लड़की की उम्र मात्र 18 साल की, अभी वो 18 साल की हुई है और वो लड़का काफ़ी दिन से उस लड़की का पीछा कर रहा था। लेकिन है क्या, गांव में ये बड़ी समस्या है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा सभी को। वो इज्जत बचाने के चक्कर में उस मामले को दबाए रहे। उसने 1-2 बार छेड़ा भी, दबाव बनाया, नंबर मांगा, सारी चीज़ें। उसके घर वालों से तो उन्होंने शिकायत की, लेकिन वो मन बढ़ था और उस पर उनके परिवार का भी कोई अंकुश नहीं था, किसी ने कुछ कहा नहीं। ये समाज में कोई नुकसान ना हो, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी धूमिल ना हो, इस भय से इन्होंने कोई थाने में एप्लीकेशन नहीं दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज इनकी बेटी ही इनसे दूर चली गई। मेरी इस विषय पर भी चर्चा हुई और मैंने इस विषय को लेकर उनको बताया कि आपके साथ अगर कोई ऐसी बात थी, आपको लग रहा था कि आप प्रशासन से नहीं कह सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके गांव में भी कई ऐसे लोग थे जो मुझसे जुड़े थे, मुझे जानते थे, आपको मुझसे यह बात बतानी चाहिए थी। जो भी हो सकता हम हर संभव मदद करते। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहीं। मैं आपसे नज़रिए से चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों में जातियाँ क्यों देखी जा रही है? समझ में नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे दलित समाज या किसी, मैं उस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन लोग पहुँच जाते हैं उसमें, तमाम नेता ट्वीट भी कर देते हैं, सरकार को घेर भी लेते हैं, लेकिन जब एक सवर्ण समाज की बेटी होती है तो वो एक मतलब किनारे कर दी जाती है, वो बेटी बेटी नहीं मानी जाती है। ये दोहरा चरित्र जो अपनाया जा रहा है, इस पर अपने क्या बात रखना चाहेंगे? देखिए, इस विषय को लेकर के मेरे समाज को खुद चिंतन करना चाहिए, खुद मनन करना चाहिए, खुद इस विषय पर सोचना चाहिए। कारण क्या है कि हाथरस में एक मामला हुआ, मामला कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग का था और आरोपी ठाकुरों को बनाया गया। ठाकुरों को कैसे आरोपी सिद्ध किया जाए, ठाकुरों को कैसे विलन बनाया जाए, इसलिए पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के नेता सड़कों पर उतर आए। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी था वो कश्यप समाज से था, कुम्हार समाज से था, लड़की ब्राह्मण समाज से थी, लड़की के पीछे का टाइटल मिश्रा था और जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो ओबीसी समाज से आता था। इसलिए कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था। मैं अपने समाज के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो समाज की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के खिलाफ
हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। और ये जो जातीय भेदभाव इस देश के नेता कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है। मैं इसके पहले कुछ घटनाएं आपको बताऊंगा। अंबेडकर नगर में एक 13 साल की लड़की के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर में एक 14 साल की लड़की के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। प्रयागराज में काजल पांडे नाम की एक लड़की की ऐसे ही हत्या कर दी गई। मैं आपको बता दूं कि लड़की की हत्या की गई और लड़की की हत्या में FIR लिखवाने के लिए लड़की के परिजनों को धरना देना पड़ा। इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारी बेटी भी मरी है और हमको मुकदमा लिखवाने के लिए, जबकि नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने पर शिकायत लेकर जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत उसकी तहरीर ली जाएगी, उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति दोषी है कि दोषी नहीं, वो तो विवेचना का विषय, वो जांच का विषय है, वो उसमें चीजें क्लियर होंगी। लेकिन बेटी की हत्या भी हुई, उसके बाद भी धरना देना पड़ा। तो इस देश के नेताओं की जो मानसिकता है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ, इनकी बातें जो हैं लंबी लंबी होती हैं, इनके वादे सिर्फ बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अंदर से सच्चाई कुछ अलग है। ये कहते तो हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं। गरीब का मतलब क्या? इनके नजर में सिर्फ दलित। पिछड़े का मतलब क्या? इनके नजर में OBC। क्या जो आर्थिक और सामाजिक रूप से ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पिछड़ा है, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति पिछड़ा है, बनिया समाज का व्यक्ति पिछड़ा है, वो पिछड़ा नहीं है? क्या आर्थिक रूप से जो दरिद्र है वो ब्राह्मण समाज का हो, बनिया समाज का हो, खत्री समाज का हो, श्रीवास्तव समाज का हो, तो क्या वो गरीब नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक जात विशेष समाज के ही लोग हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र इन नेताओं का है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं और इस पर हमारे समाज के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है और संगठित होने की आवश्यकता है इस विषय पर। मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, जब उस बेटी के घर आप गए तो क्या बहुत लग्जरी घर था उस बेटी का, या वो सुविधाएं लबरेज थी, मतलब सारी सुविधाएं वहाँ भरी पड़ी थी? उनके पिता जो हैं ई-रिक्शा चलाते हैं, उनकी माता जो हैं शायद ये जो आंगनवाड़ी होती हैं, एनम या जो भी कोई पद है उस तरीके से उस पर सहायिका टाइप की वो थी। और मुझे लग रहा है जो सहायिका होती हैं इनकी जो सैलरी है 5-7 हज़ार रुपये है, 5-7 3,000 से। हाँ, कुछ ऐसे ही इनकी सैलरी है, ठीक है। और शायद एक डिलीवरी पर कुछ इनको कमीशन चार्ज जो भी है मिलता है, मतलब ज़्यादा, और वो भी पक्का नहीं कि हाँ डिलीवरी केस इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इस आर्थिक तंगी से वो परिवार जूझ रहा है, फिर भी वो लड़की इतनी योग्य थी कि पहली बार में ही सैफी मेडिकल कॉलेज में उसका नाम आ गया, ठीक है, मतलब उसका नाम आ गया। उस लड़की का उन्होंने सोचा कि जब लड़की पढ़ने में होनहार है, तेज है, तो हम कर्ज लेकर के, हम उधार बाड़ी लेकर के, गहना बेच करके, जेवर बेच करके हम उसको पढ़ाएंगे। एक सपना लेकर के वो बेटी गई थी, वो कोई अंबानी के घर से नहीं थे, ठीक है, एक सपना लेकर के गई थी। लेकिन किस्मत तो देखिए कि उस लड़की, आज वो लड़की ही नहीं हम लोगों के बीच में है। नहीं, कई मीडिया में, चैनलों में, प्रिंट मीडिया में हमने देखा, पढ़ा भी, मुझे स्वयं बहुत दुख हुआ कि बेटी के कैरेक्टर को लेकर भी लोग गलत छाप रहे थे। देखिए, मैं एक बात और बताऊं, मैं हर बार यही बात बताता हूं, ठीक है, इस देश की सारी समस्याएं उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन इस देश के नेता और पुलिस ईमानदार हो जाएंगे। इस देश की सारी समस्या उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन इस देश के सारे नेता और पुलिस ईमानदार हो जाएंगे। मैं कहने वाली बात नहीं कहता हूं, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो भी जानते हैं। FIR अगर हम अपनी लिखवाने जाते हैं ना, तब भी हमें 500 रुपया देना पड़ता है, तब FIR लिखी जाती है। ये मैं आम लोगों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ। लोग मेरे पास समस्याओं को लेकर, आप सोचिए, जो व्यक्ति पीड़ित है वो पीड़ित होता है, उसके बाद उसको पैसा देना पड़ता है, तब जाकर के FIR लिखी जाती है। और नेताओं की बात, तो नेता पहले जात देखते हैं और वोट देखते हैं कि इसके परिवार में सदस्य कितने हैं। अगर वह बहुत गरीब है और उसके परिवार में सिर्फ माँ और बेटी हैं, तो बेटी के साथ चाहे जो कृत्य हो जाए, नेता उसकी पैरवी नहीं करेगा, उस अपराधी की पैरवी करेगा जिसके घर में 20 वोटर होंगे। यह मानसिकता है लोगों की। जब तक इस देश के नेता और पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस का ही बयान आया था कि लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला है, किस आधार पर आपने देख लिया प्रेम प्रसंग का मामला? आपने कोई चिट्ठी पढ़ा? आपने कोई चैट देखा? एक दिन पहले हत्या हुई, आपको कैसे पता चल गया कि लड़की का अफेयर था, लड़की का प्रेम था? और इटावा पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है कि उसका अफेयर था, प्रेम था। कैसे आप कह सकते हैं प्रेम और अफेयर था? ठीक है, वो 32 साल का अधेड़ उम्र का आदमी, वो 18 साल की मासूम लड़की, कैसे प्रेम प्रसंग? लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मरने के बाद भी उस बच्ची के चरित्र पर लांछन लगाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और ऐसे बयान देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आजकल बड़ा आसान टारगेट हो गया है, जो आप सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। एज ए मीडिया चैनल हम लोग किसी चीज़ को ऐसे प्रमोट नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा आती, ज़रूरत ऐसी क्या पड़ गई कि
लोग अभी एक दो भागों में बट गए हैं। दलित समाज जो आरोप लगाता है सवर्ण ने हमारा शोषण किया, और सवर्ण समाज ये कहता है कि हम तो दलितों को लेके चले, हमेशा अपना मान के चले। जो ये भेदभाव पैदा किया जा रहा है उसको लेके आप कहें। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि जो समाज दो भागों में बट गया और दलित समाज आरोप लगा रहा है कि सवर्णों ने हमारा शोषण किया, लेकिन सवर्ण जो कह रहा है कि हम दलितों को साथ में लेकर चले, तो सच्चाई यहाँ सवर्णों की बातों में है। वास्तव में सवर्णों ने दलितों को हमेशा साथ में लेकर चलने का काम किया है।